स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से हम कुछ ही महीनों दूर हैं, लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि हम इस मूवी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। असली सवाल ये है कि इसकी स्टोरी आखिर होने क्या वाली है, क्योंकि इंटरनेट पर थ्योरीज और रूमर्स की बारिश हो चुकी है। कोई मल्टीवर्स की बात कर रहा है, कोई पुराने विलन्स के रिटर्न की, और कुछ आइडियाज इतने ज्यादा वाइल्ड हैं कि आपस में कनेक्ट ही नहीं होते। इसीलिए हमने सारे क्लूज, सारे लीक्स और मार्वल के पैटर्न्स को जोड़कर एक ऐसा प्लॉट डिकोड किया है जो कि सिर्फ एक्साइटिंग ही नहीं है बल्कि लॉजिकली भी सेंस बनाता है। जहां हम बात करेंगे कि ब्रांड न्यू डे का रियल डायरेक्शन क्या हो सकता है, हमें इस मूवी में कौन कौन दिख सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट, पीटर पार्कर के लिए ब्रांड न्यू डे का मतलब एक्चुअली क्या होने वाला है। तो तैयार हो जाओ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि ब्रांड न्यू डे का ब्लूप्रिंट है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, द अनहिंज्ड रूमर्स। देखो, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेकर फैंस थोड़े से इरिटेट है, और वो इरिटेट इसलिए है क्योंकि इंटरनेट भरा पड़ा है इस मूवी से जुड़ी थ्योरीज और रूमर्स से। कई स्पाइडरमैन के मैन स्पाइडर वर्जन की बात हो रही है, कहीं पीटर के एक्स्ट्रा लिम्स और वायलेंट आउट ऑफ कंट्रोल फॉर्म की, तो कहीं ब्रूस बैनर और ग्रे हल्क के बिल्कुल ही अपोजिट क्लेम्स आ रहे हैं। अब इतने मिक्स्ड और वाइड इन्फॉर्मेशन के बीच ये समझना इतना मुश्किल हो चुका है कि ब्रांड न्यू डे की स्टोरी आखिर है क्या। ऊपर से मार्वल ना ही कोई टीजर दे रहा है, ना ही कोई क्लियर अपडेट, जैसे कि इस मूवी को लेकर इंडस्ट्री में बहुत ही एक्सट्रीम सीक्रेसी चल रही हो। इसीलिए हमने सारे रिलायबल सोर्सेज, पैटर्न्स और नैरेटिव क्लूज को एनालाइज करके एक कंसिस्टेंट पॉसिबल प्लॉट डिकोड किया है। तो चलिए अब चलते हैं ब्रांड न्यू डे की स्टोरी की तरफ। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पर, द मूवी डिकोडेड। तो मूवी शुरू होगी एक ऐसी नई दुनिया से जो अब ये भूल चुकी है कि पीटर पार्कर कौन है। यानी कि वो ये तो जानते हैं कि स्पाइडरमैन एग्जिस्ट करता है, पर पीटर पार्कर को सब भूल चुके हैं। और अब पीटर को अपनी लाइफ खुद से दोबारा शुरू करनी होगी, और उसे अपने लाइफ और अपनी ड्यूटी के बीच बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं 3 पैरेलल स्टोरी लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा, क्योंकि ये मूवी 3 सब प्लॉट्स को कैरी करेगी। पहली पीटर की खुद की लाइफ और उसका आर्क, दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल और उनका ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, और तीसरा न्यूयॉर्क सिटी का नया माफिया वर्ल्ड। तो मूवी में हमें पीटर अपने यूजुअल फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन वाली ड्यूटीज पूरा करता हुआ दिखेगा, जहां उसके दोस्त तक अब उसे भूल चुके हैं। मूवी के फर्स्ट आर्क में ही हमें दिखेगा कि किस तरह स्पाइडरमैन छोटे मोटे विलन्स जैसे कि बूमरैंग, टैरेंटुला और रैमरॉड को हराता हुआ दिखेगा, पर उसकी लाइफ वही अकेलेपन और आइसोलेशन में बीत रही होगी। अब पीटर की नई लाइफ का ये स्ट्रेस और ये डिप्रेशन उसकी फिजियोलॉजी पर भी असर डालना शुरू करेगी। तो जिस तरह से हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, ठीक उसी तरह पीटर की लाइफ में स्ट्रेस की वजह से उसकी स्पाइडरमैन फिजियोलॉजी भी बेअसर होना शुरू होगी और उसके पावर्स फ्लक्चुएट होना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने स्पाइडरमैन 2 में टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ होता हुआ देखा था। और उसी तरह यहाँ भी पीटर की स्ट्रेंथ, उसकी क्लाइंबिंग एबिलिटी सब डिप्लीट करने लग जाएंगी। अब क्योंकि ये फिनोमेना रिकरिंग रहेगा, तो ये फिजियोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी आती जाती रहेगी, जहां पीटर की पावर्स कभी वापस आ जाएंगे तो कभी चली जाएंगी। वहीं शहर में दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, जिसके बारे में ये सोचा जाता था कि वो डिजास्टर के बाद काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके बारे में पता चलेगा कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के एजेंडा में सिर्फ आफ्टरमैथ मैनेजमेंट नहीं बल्कि प्री एप्रीहेंशन ऑफ थ्रेट्स भी शामिल है। यानी कि हर वो इंसान जो किसी तरह का पॉसिबल थ्रेट हो सकता है या हो सकती है और उसकी वजह से शहर या शहर की जान माल को नुकसान पहुंच सकता है, वो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लेती है। और इस बार डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के निशाने पर एक ऐसी लड़की है जिसके बारे में उन्हें खबर मिली है कि उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है और उसे खुला छोड़ा नहीं जा सकता। वहीं सरकारी लफड़ों से दूर न्यूयॉर्क सिटी में, जहां का पुराना किंगपिन और माफिया लॉर्ड अब सिटी का मेयर बन चुका है, तो अब न्यूयॉर्क के अंडरवर्ल्ड के किंगपिन की गद्दी खाली है, और उस पोजीशन को टेक ओवर करने की ख्वाहिश लिए हुए हम टूम्बस्टोन को देखेंगे, जिसका मकसद होगा न्यूयॉर्क का नया माफिया लॉर्ड बनना। क्योंकि टूम्बस्टोन जिन धंधों को ऑपरेट करता है, उसके लिए वो चाहता है कि न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पर उसका कब्जा हो। और अपनी मोनोपोली को बिठाने के लिए उसने 60 गार्ड बिठाई है एक हाईली ट्रेन्ड असैसिन्स की ऑर्गेनाइजेशन से, जिसका नाम है द हैंड। अब टूम्बस्टोन और हैंड का अगला प्लान होगा कि वो डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के कॉन्वॉय पर हमला करेंगे और वो वहां से स्कॉर्पियन को छुड़ा लेंगे, क्योंकि टूम्बस्टोन का प्लान है कि मैक गार्गन को भी अपने गैंग में शामिल करे। अब आगे होगा ये कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल स्कॉर्पियन को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रही होगी एक हेवीली आर्मर्ड व्हीकल के कॉन्वॉय के साथ,
और टूम्बस्टोन का प्लान होगा कि इसी कॉन्वॉय पर एक सरप्राइज अटैक करके स्कॉर्पियन को छुड़ा लिया जाए। टूम्बस्टोन इस प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए आगे बढ़ेगा और उस कॉन्वॉय पर अटैक भी कर देगा। अब इस बात की खबर जब पीटर को लगेगी तो वो भी वहां पहुंच जाएगा द हैंड के निंजास को रोकने के लिए, और फिर हमें वही हाईवे फाइट सीन दिखेगा जिसके हमने कई सारे सेट वीडियोस देखे थे। वो हाईवे फाइट सीन बहुत ही ज्यादा इंटेंस और अनकंट्रोलेबल हो जाएगी और स्कॉर्पियन को कैरी करने वाला ट्रक एक प्रिजन की दीवार में जाकर ठुक जाएगा। अब मौका देखते ही स्कॉर्पियन तो वहां से भाग निकलेगा, पर द हैंड के निंजास ये सोचेंगे कि क्यों ना लगे हाथ अब प्रिजन के अंदर से और भी कई सारे क्रिमिनल्स को भगा दिया जाए, और फिर इन्हीं निंजास को रोकने के लिए पीटर भी उस प्रिजन में घुसेगा और यहाँ पर होगी वो फेमस पीटर वर्सेस निंजास का 1 वर्सेस ऑल फाइट, जिसके रूमर्स हमने पहले सुने थे। पर इस इंटेंस 1 वर्सेस ऑल फाइट के ही बीच में पीटर की पावर्स फिर से चली जाएंगी और सारे निंजास से घिरा हुआ पीटर यानी कि अपना स्पाइडरमैन अब बुरी हालत में है। पर प्रिजन ब्रेक की इस खबर को सुनकर वहां प्रिजनर्स का सबसे बड़ा दुश्मन पनिशर पहुंचेगा और फिर पनिशर उन सारे क्रिमिनल्स और निंजा से लड़ते हुए पीटर को वहां से उठाकर निकल जाएगा, और फिर पनिशर घायल पीटर को अपने अड्डे पर ले आएगा ताकि उसे ठीक किया जा सके। और इसी तरह वो रिपोर्ट भी सच साबित हो जाएगी जो पहले इनसाइडर्स ने हमें दिया था कि हम पनिशर और स्पाइडरमैन का सिविल वॉर वाला सीन रिक्रिएट होते हुए देखने वाले हैं। अब जब पीटर थोड़ा रिकवर होगा तब वो डिसाइड करेगा कि अब उसे अपनी पावर फ्लक्चुएशंस का कोई सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, वरना इस सुपर हीरो के धंधे में उसकी किसी दिन जान चली जाएगी। क्योंकि इस बार तो वो खुशनसीब था कि वहां पनिशर आ गया था, तो इस डिसीजन के साथ पीटर मिलने जाएगा डॉक्टर ब्रूस बैनर से। वहां दूसरी तरफ टूम्बस्टोन स्कॉर्पियन को उसका अपग्रेडेड सूट देगा, जिसके बाद स्कॉर्पियन का एक ही मकसद होगा और वो है पीटर पार्कर को ढूंढकर उसे खत्म करना। इधर ब्रूस बैनर की लैब में जब पीटर ब्रूस से मिलेगा तो वो उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताएगा और ये भी कि किस तरह पीटर का स्ट्रेस और उसकी लाइफ में चेंजेस उसकी फिजियोलॉजी पर असर डाल रहे हैं। और ब्रूस जो कि खुद भी ऐसी जिंदगी जी चुका है जहां उसके लिए भी स्ट्रेस से दूर रहना बहुत जरूरी होता था, तो ब्रूस पीटर की हेल्प के लिए तैयार हो जाएगा। पर वो सोचेगा कि पीटर की कंडीशन कोई अदर पर्सनैलिटी नहीं है, इसीलिए वो उसके लिए एक इंस्टेंट क्योर या रेमेडी तैयार कर सकता है। अब जब पीटर और ब्रूस उसके लिए क्योर बना रहे होंगे तभी स्कॉर्पियन वहां अटैक करेगा और फिर पीटर और स्कॉर्पियन की फाइट शुरू हो जाएगी। अब जिन लोगों को पता है वो जानते हैं कि स्कॉर्पियन के पास न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन्स होते थे कॉमिक्स में, जिस वजह से वो लोगों को मार सकता था, जिसको वो यूज करता है अपने दुश्मनों पर। तो उसी तरह का एक पॉइजन अटैक वो पीटर पर करेगा, पर पीटर उससे बच जाएगा, पर उस पॉइजन की चपेट में आ जाएगा ब्रूस बैनर। अब पीटर और स्कॉर्पियन लड़ते लड़ते स्ट्रीट्स पर आ जाएंगे और उनकी ये फाइट इंटेंसली चल रही होगी। पर तभी हम देखेंगे कि क्योंकि ब्रूस बैनर उस पॉइजन की वजह से मरने की कगार पर आ गया था, और हम एक बात तो जानते हैं कि हल्क कितना भी ब्रूस से नफरत करे वो कभी उसको मरने नहीं देगा। तो हल्क के अंदर का वो रेज साथ में स्कॉर्पियन की ये हरकत ब्रूस को गुस्सा दिला देगी और ब्रूस को बचाने के लिए ही इस बार ग्रे हल्क बाहर आएगा। हल्क का एक ऐसा फॉर्म जो कि पूरी तरह अनकंट्रोल्ड और एक वॉकिंग हैवक है। अब इसके बाद हल्क एक कंप्लीट रैम्पेज पर निकल पड़ेगा और इस वजह से स्पाइडरमैन का ध्यान भी भटकेगा और इसी मौके का फायदा उठाकर स्कॉर्पियन वहां से भाग जाएगा। पर अब स्पाइडरमैन के सामने ज्यादा बड़ा इशू ये होगा कि वो हल्क को कैसे रोके। अब यहीं पर हल्क को रोकने के लिए पनिशर भी अपनी टैंक को लेकर पहुंचेगा, जहां उसका प्लान होगा कि कुछ भी हो जाए उसे हल्क को किसी भी कीमत पर रोकना है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। और अब हम यहाँ पर देखेंगे एक ट्रिपल थ्रेट बैटल जहां तीनों कैरेक्टर्स आपस में लड़ रहे होंगे। हल्क जो कि अनकंट्रोल्ड होगा, पीटर उसे रोकना चाह रहा होगा, पनिशर जो कि ऑलमोस्ट रेडी है ब्रूस बैनर को मार डालने के लिए, और स्पाइडरमैन जो कि पनिशर को भी रोक रहा होगा ये करने से। ये तीनों कैरेक्टर्स आपस में एक दूसरे से भिड़ जाएंगे और इस तरह वो न्यूज़ भी सही हो जाएगी जहां ये कहा गया था कि हम मूवी के तीनों कैरेक्टर्स को आपस में लड़ता हुआ देखने वाले हैं। पर पनिशर के एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट वहां पर सेडी सिंक आ जाएगी, जिसे कहा जा रहा है जीन ग्रे, जिसके बारे में रूमर्स है कि वो शायद जीन ग्रे का रोल प्ले कर रही है। पर हमें लगता है कि वो म्यूटेंट्स का ट्रम्प कार्ड रेशल समर्स है। तो जब रेशल वहां पर आएगी तो वो तुरंत समझ जाएगी कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है। अब क्योंकि रेशल एक बहुत ही ओवर पावर्ड टेलीपैथ है तो वो तुरंत बैनर के माइंड में जाएगी ताकि वो उसे शांत कर सके, और रेशल उनकी फाइट खुद रुकवा देगी क्योंकि वो ग्रे हल्क को वापस से कूल डाउन करके ब्रूस बैनर में बदल देगी। वहीं रेशल ही वो होगी जो कि पीटर के भी माइंड को कंट्रोल में लाएगी, क्योंकि इतने समय
से बैक टू बैक इंटेंस ट्रॉमा और लॉस के बाद जो डिप्रेशन और लोनलीनेस में पीटर जा चुका है उसे कम करना जरूरी था। पहले टोनी को खोने का दुख, फिर मिस्टीरियो से मिला धोखा और फिर उसकी आंट का उसकी आंखों के सामने मारा जाना जिसके बारे में पीटर कुछ नहीं कर पाया, फिर अपने दोस्तों और अपने प्यार को भी खो देने का दुख। इतने कम समय में ही इतना सब कुछ खोने का जो ट्रॉमा पीटर की फिजियोलॉजी पर असर डालने लगा था उसे रेशियल टेलीपैथिकली सप्रेस करने में पीटर की हेल्प करती है जिसकी वजह से उसकी पावर्स वापस नॉर्मल हो जाती है। वहीं अब मूवी की एंडिंग में हम देखते हैं टूम्बस्टोन स्कॉर्पियन को लेकर किसी शेडी इंसान से मिलने जाता है। वो इंसान टूम्बस्टोन की तरफ एक वायल बढ़ाता है जिसके अंदर एक सिम्बायोट होता है और फिर टूम्बस्टोन स्कॉर्पियन की तरफ मुड़कर इशारा करता है कि अब वक्त आ गया है। तो यही था स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का कंप्लीट ब्लूप्रिंट जहां पीटर अपनी पहचान, अपनी पावर्स और अपनी जिंदगी को एक साथ दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि क्या पीटर का स्ट्रेस ही उसकी कहानी का सबसे बड़ा विलन होगा? क्या सिम्बायोट वाला एक्शन हमें मूवी में देखने को मिलेगा या एक खतरा होगा अगले फेज का? और क्या ब्रांड न्यू डे सच में पीटर के लिए एक नया सवेरा है या एक नए सैक्रिफाइस की शुरुआत? आइए इन सबके बारे में कमेंट्स में डिटेल में बात करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।